नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गांधी मैदान में स्टेट बैंक के सामने। यहाँ बात करेंगे श्री राम सेना के सदस्य हैं जो कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर गरीबों के लिए रोटी बैंक चला रहे हैं, जो कि शायद हर शनिवार हम बात करते हैं। राजकुमार जी हैं श्री राम सेना के। राजकुमार जी, ये कब से आप सेवा कर रहे हैं? हम लोग लगभग 3.5 साल से यहाँ प्रत्येक शनिवार के दिन रोटी बैंक का कार्यक्रम करते हैं। गरीब लोगों को यहाँ ये प्रेरणा हम लोग जब इधर से गुजरते थे और फुटपाथ के लोगों को भूखे सोए हुए देखते थे, तो हमें ये लगा कि लोगों का सहयोग किया जाए, जो भूखे हैं उनको भोजन कराया जाए। और यही सोच लेके श्री राम सेना संगठन शुरुआत की और आज देख रहे हैं कि लगभग 150-200 आदमी बैठकर खाते हैं। काफ़ी कोरोना काल में तो बहुत से लोगों ने मानवता की मिसाल को पेश किया, लेकिन आप जो है बता रहे हैं कि 3.5 साल से हम कर रहे हैं। तो कोरोना से मतलब नहीं, आप अपना ये सेवा लगातार कर रहे हैं? जी, लगातार करते हैं। आप करते क्या? कुछ नहीं करते हैं, समाज सेवा करते हैं। कितने लोगों को दवाई मिला, तो इसका पैसा कैसे होता है? इसका पैसा हमारे संगठन के लोग आपस में कोई 100, कोई 200, कोई 500 करके सब्जी एक जगह बनवाते हैं और रोटी सभी सदस्य के घर से, और जितने सहयोग करना चाहते हैं वो अपने अपने घर से कोई 10 रोटी, कोई 20 रोटी, कोई 50 रोटी ऐसे करके देते हैं, और हम रोटी कलेक्ट करवा कर यहाँ आकर आपके हमारा संगठन अभी लगभग 5 स्टेट में चल रहा है, 5-6 स्टेट। यहाँ पटना स्टेट की बात कर रहे हैं। पटना में आपसे यहाँ कितने लोग? पटना में लगभग 25-30 हज़ार 25-30 हज़ार लोग जी। और ये जो आप रोटी जो खिला रहे हैं, इसमें आपकी सहायता के लिए? इसमें हमारे सहायता के लिए इधर हिमांशु जी, हाँ, ये हमारे रोटी बैंक का अध्यक्ष हैं, हिमांशु जी नाम है, श्री राम सेना संगठन से हैं, और इन्हीं के जैसे देख रहे हैं सब लोग, जितने लोग हैं सब यहाँ सहयोगी हैं। हिमांशु जी, आज के समय में जब लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस समय कम मिल रहा है, वैसे में आप वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। ऐसी सोच, ऐसी प्रेरणा चाहते हैं? ऐसी प्रेरणा घर से मिला है, भैया से लोगों से मिला है। बनाए उसके बाद फिर हुआ कि रोटी बैंक चलाया। रात में निकलते थे, सात लोग छोड़ रहते थे भूखे। हम लोग सोचे कि नहीं, संगठन चलाते हैं, रोटी बैंक चलाते हैं और परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब धीरे धीरे। आज के समय में जब लोग सामग्री भी फायदा के लिए बनाते हैं, तो वैसे में आप लोग निस्वार्थ भाव क्या करते हैं? निस्वार्थ भाव बहुत है, बहुत लोग करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। लोग सेवा परमो धर्मा का उद्देश्य लेकर। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुमार कन्हैया सिंह है और मैंने रोबोट बनाया है, जो देश का सबसे लंबा रोबोट है। और साथ ही में हमने देखा कि हमारे जितने भी भाई थे श्री राम सेना संगठन के, ये लोग बहुत पहले से ये कर रहे थे, तो मैं 1 साल पहले से इन लोगों से एसोसिएट हुआ और मैंने करना शुरू किया। तो सिर्फ पटना में नहीं, हम लोगों का जो एसोसिएशन है वो पटना के बाहर भी, मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में, या फिर दूसरे स्टेट झारखंड वगैरह में, तो ऐसे ही हर जगह पे अलग अलग समूह बना के हम लोग रोटी बैंक करने का। आप करते क्या? आप देखने से तो लग रहा है ऐसे ही पढ़ाई करते होंगे या फिर कहीं जॉब? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं और आप वाकई में वो चीज़ करने के प्रति जागरूक होते हैं और उसको आप जीना चाहते हैं, तो वक्त अपने आप मिल जाता है। कोई भी आदमी इतना व्यस्त नहीं होता है कि सामाजिक कार्यों में वो अपना हाथ ही ना बटा सके। मतलब समाज सेवा करने से आप लोग को सुकून मिलता है, जिसके कारण आप लोग अपने व्यस्त दिनचर्या में भी यहाँ समय निकालते हैं? देखिए, समाज सेवा सबसे पहला सेवा है इस देश में, चाहे वो कानूनन रूप से देख लीजिए या वैदिक रूप से देख लीजिए, कहीं से भी समाज सेवा ही वो सबसे महान माना गया है। जहाँ पे एक जिम्मेदार नागरिक की निशानी ही होती है कि अपने आसपास या इर्द गिर्द जो परेशानी में हैं उनकी हम मदद करके उनको हाथ देके हम अपने साथ लाएँ। ये बात इसलिए उठ रही है कि समाज सेवा करने के लिए जिनको कानून बनाने का भी हक दिया गया है, कोरोना काल में उन लोगों का भी पता चल गया। कोरोना काल में आम आदमी का जो है, आम आदमी ही मदद किया, मदद करने वाले नहीं। देखिए,
सबसे पहले तो इसमें मैं जाहिर सी बात है आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट नहीं देने वाला हूँ। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी समाज की एक पद्धति जहाँ जो चलती है वो सामाजिक सहयोग से ही उन्नत हो सकती है। आप अगर सिर्फ पूरा का पूरा दोष सिर्फ सरकार पे मर दें तो ये कहीं से जायज़ नहीं हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम किसी भी पार्टी को ना ही रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिर्फ मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ हमारे जो श्री राम संगठन है हम उसमें जितनी लोगों की सहायता अनेक प्रकार से कर सकें, चाहे वो ब्लड देने की ज़रूरत हो, चाहे वो रोटी बैंक के थ्रू हम कर रहे हैं, और या फिर किसी को एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं, या फिर किसी यंगस्टर्स को हम लोग जॉब दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं से भी सामाजिक कार्य किसी भी विधि से होता है तो हम उसमें खुद को नहीं रोकते हैं और हम एक स्टेप और आगे बढ़ के मदद करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। हमारा नाम गौरव सिंह और हम श्री राम सेना रोटी बैंक का संस्थापक हैं, जो कि 3.5 साल पहले हमने रोटी बैंक का स्थापना किया था पटना में जी। और जब हम लोग 3.5 साल पहले रोटी बैंक का स्थापना किए थे तब हम लोग 2 लोग स्टार्ट किए थे, हम थे और मेरे साथ सिद्धार्थ जी रहते थे। और उस टाइम हम लोग 30 से 40 लोगों का खाना खिलाते थे। फिर हम लोग का विचार से लोग जुड़ते चले गए। हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक महोदय राजकुमार भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष यशराज भैया का हम लोग को सपोर्ट मिला। उसके बाद संख्या काफ़ी जी, और आज ये संख्या 150 से 200 केवल पटना में नहीं, पटना के साथ साथ मुंगेर मुजफ्फरपुर में भी हमारा रोटी बैंक कार्य कर रहा है। मेरा नाम कुंदन ओझा हुआ है। उनको जो है 3 महीना नहीं इस मंथ में ही पता चला मीडिया के द्वारा कि श्री राम सेना के द्वारा गठन हुआ है। काफ़ी अच्छा महसूस हुआ हमको, और आज मेरा प्रथम दिन है। हम आए हुए हैं और इसमें जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से कि हाँ भाई हम श्री राम सेना के लिए कुछ योगदान दे रहा है, कुछ काम कर रहा है। और जितने भी मेरे नवयुवक भाई हैं उनसे भी मेरा यही अपील है कि लोग भी जुड़े, जिससे जो है अपना एक अच्छा अनुभव भी मिलता है और आनंद भी आता है और समाज का कुछ सेवा भी हो जाता है। आप लोग जो काम कर रहे हैं इसके लिए तो शब्द ही नहीं है प्रशंसा की। कर है कि जितने भी मेरे नवयुवक भाई लोग जुड़े, श्री राम का नाम ही जो है धर्मीय कर्म है, आगे राम के विचार में जुड़ना चाहिए। और ये तो एक जो है अगर खाना खिलाने वाला काम हो रहा है बड़े भैया लोगों के शुरू किया गया है तो बहुत अच्छा जो है वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है। और इसलिए हम जुड़े हैं। अब इसमें जो है आदमी और भी संख्या बढ़ाएगा इसमें और जुड़ेगा। तो ये थे श्री राम सेना से जुड़े हुए सदस्य कहिए, नवयुवक कहिए, इनका जो कार्य है वो आपने देखा। गरीबों को, भूखे को भोजन कराना अपने व्यस्त दिनचर्या में से भी इन लोगों ने इसको अपना नियम बना लिया है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।